और आर्थिक अपराध इकाई को सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए संज्ञान लिया। और ये बात अब साबित हो चुका है कि पेपर लीक था। जब अखबारों में खबर छप गई थी, सुबह में अखबार में लोग पढ़ रहे हैं कि पेपर लीक था एग्जाम से 1.5 घंटा पहले, और शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी मीडिया को बाइट देते हुए बोल रहे हैं चेयरमैन सर कि कोई पेपर लीक नहीं था। तो ये तो बहुत दुख की बात है कि एक पद पे बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह का बयान दिया जाता है। और सीएसबीसी के चेयरमैन सर उस समय कहाँ थे जब हम 2 बार गए थे सीएसबीसी ऑफिस, जब विज्ञापन आया था इस बहाली का, हम 2 बार गए थे उनसे मिलने के लिए कि सर पहले 3 बार परीक्षा में पेपर लीक हुआ जो पहली भर्ती हुई है, इस बार कम से कम पेपर लीक ना हो, इसके लिए आप कुछ कदम उठाइए। लेकिन वो नहीं मिले। वहाँ जो तैनात थे ड्यूटी में उनके ऑफिस के बाहर, उनका मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया गया। जो उनके साथ होंगे क्या है नहीं है वो जाने। एक अधिकारी नीचे बात किए, वो फर्स्ट फ्लोर पे उनका चैम्बर है, नीचे एक अधिकारी ने बात किया। उनका सीधा कहना था कि हम लोग को जो मन होगा वो करेंगे, आप लोग को कोर्ट भी जाना है कोर्ट भी जाइए, कोर्ट में भी हम ही लोग जीतेंगे, आप लोग नहीं जीत पाएगा, आज तक का रिकॉर्ड है। ये तो बड़ा लगता है कि जैसे लोकतंत्र है ही नहीं, हम लोग बिहार में है ही नहीं। तो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, कम से कम संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। अभी हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो गलतियां पहले हुई आगे ये गलतियां ना हो, पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो। इसके लिए सबसे पहले चेयरमैन को ईमानदार होना चाहिए। जिस तरह बीपीएससी 1.5 साल पहले भ्रष्टाचार काटा था और वहां से कुछ लोगों को बाहर किया गया, नए चेयरमैन आए, तो अब देखिए बहुत अच्छा से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। हमने भी तारीफ किया, बीपीएससी ऑफिस के अंदर जाकर नीतीश कुमार जी की तारीफ किया, बीपीएससी और बीपीएससी के चेयरमैन सर की तारीफ किया, क्योंकि अच्छा से एग्जाम हुआ। बिहार से बाहर के भी लोग आए थे अभ्यर्थी, वो भी तारीफ कर रहे थे। लेकिन एक दिन बाद 1 अक्टूबर को जो सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हो गया था, जिसकी वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया और साथ ही 7 और 15 को जो आयोजित होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया गया। तो हमने ये मांग रखी थी सरकार के सामने, अभ्यर्थियों ने मांग रखी थी, तो 1 अक्टूबर की परीक्षा रद्द हुई। साथ ही हमने ये भी कहा था, सरकार से मांग किया था, जब 1 अक्टूबर की परीक्षा में ये लोग सेंधमारी कर लिए हैं तो 7 और 15 में भी कर लेंगे या कर लिए होंगे। सरकार ने संज्ञान लिया और परीक्षा रद्द कर दिया गया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को, क्योंकि ये फैसला नीतीश कुमार जी का है, सीएसबीसी का फैसला नहीं है। जिन लोगों को अभ्यर्थियों को या किन्हीं को लगता हो कि सीएसबीसी ने परीक्षा रद्द किया, तो सीएसबीसी ने नहीं किया है। परीक्षा रद्द करने का फैसला नीतीश कुमार जी का है, क्योंकि एक दिन पहले सीएसबीसी के चेयरमैन सर बोलते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जो परीक्षार्थी बहुत ज़्यादा पढ़ लिए थे, इसलिए वो अपने मन से आंसर तैयार करके लिख रहे थे कि परीक्षा में क्या आंसर होगा। अब हमें तो आश्चर्य लगता है कि पूर्व डीजीपी है बिहार के वो, और इस तरह की बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे महाभारत का संजय आ गया हो, जो दिव्य दृष्टि से देख रहा हो कि परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका आंसर वो तैयार कर रहा हो। ये बहुत हास्यास्पद बात है। सबसे पहले तो चेयरमैन को हटाया जाना चाहिए। हम बिहार सरकार से और खासकर नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि सीएसबीसी के चेयरमैन को हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने पद का दायित्व सही से नहीं निभाया। जिस पद पर है उस पद की गरिमा का उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा। इसलिए सबसे पहले सीएसबीसी के चेयरमैन सर को हटाया जाना चाहिए। और नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने छात्रों की मांग पर परीक्षा को रद्द किया और बाकी जो 2 दिन की परीक्षा थी उसको स्थगित किया। साथ ही आर्थिक अपराध इकाई टीम जो 2017-18 में हुआ करता था, अब वो नहीं है। 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, और खासकर नैयर हसनैन खान सर और सुशील कुमार सर, ये लोग बहुत अच्छे से, और इनकी पूरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं लोग। और कुछ भी हम लोग के द्वारा जानकारी दी जाती है तो संवेदनशीलता दिखाई जाती है और त्वरित कार्रवाई करते हैं, संज्ञान लेते हैं। तो इसलिए हम लोग जहां भी कोई जानकारी मिलती है हम लोग तुरंत आर्थिक अपराध इकाई को भेजते हैं और इस पर कार्रवाई भी होती है। अभ्यर्थियों ने भी बहुत सारी जानकारियां दी। हमें अभ्यर्थी बता रहे थे कि हमारे पास ये जानकारी है। जो भी जानकारियां थी, किसी के पास क्वेश्चन आया था, हमने आर्थिक अपराध इकाई का नंबर दिया उन अभ्यर्थियों को कि आप खुद आर्थिक अपराध इकाई में बात कीजिए, आपको डरने की बात नहीं है। और